आज मैं यहाँ पर आपको एक हिंसक शिकारी बाप की एक बहुत ही दुखद और खतरनाक घटना सुनाने वाला हूँ कि भारत जैसे देश में जहाँ पर एक बेटी पापा के लिए परी से कम नहीं होती और वहीं एक बेटी के लिए पापा भगवान से कम नहीं होता। एक ऐसे सभ्य समाज वाले देश में कुछ रावण रूपी हिंसक बाप भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी बेटियों को परी ना मानकर बेटी ना मानकर अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और अपनी हवस पूरी करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ और मेरे प्यारे साथियों, ये मैं जो घटना बता रहा हूँ इसको सुनाने के पीछे मेरा आपको किसी तरीके से दुखी करने का कोई उद्देश्य नहीं है, जबकि आपको सतर्क और सावधान करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी बच्चियों को, अपनी परियों को बिल्कुल सुरक्षित रखें। यहाँ पर मैं बात करता हूँ जयपुर के किशनगढ़ की, जहाँ पर एक फैमिली में टोटल 3 मेंबर थे, जिसमें एक मम्मी थी, एक पापा था और एक 14 साल की मासूम बच्ची थी। 2 साल पहले वो मासूम बच्ची मात्र 12 साल की थी। तीनों के तीनों कैंडिडेट बहुत अच्छे से रह रही थी। जो 12 साल की मासूम बच्ची थी वो अपने पापा के साथ रहकर बहुत खुश रहती थी, अपने पापा के पास बहुत सुरक्षित महसूस करती थी और ऐसे मानती थी कि मेरे पापा इस दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। लेकिन उस मासूम बच्ची को पता नहीं था कि ये जो तेरे पापा हैं वो दुनिया के सबसे बेस्ट नहीं बल्कि ये दुनिया के सबसे खराब पापा हैं। एक साइड बेटी अपने पापा को बहुत ही प्यार की नज़र से देखती थी, एक पापा का जो प्यार होता है उस नज़र से देखती थी। वहीं दूसरी साइड उस पापा के मन में अपनी जो 12 साल की मासूम बच्ची थी उसको लेकर हवस की भावनाएं जग उठती हैं। 42 वर्षीय पापा अपनी 12 साल की बच्ची से गलत तरीके से छेड़खानी करना शुरू कर देता है, उसे गलत नज़र से देखता है, उसे गलत तरीके से टच करना शुरू कर देता है। जब वो मासूम, जिसको सब कुछ पता नहीं था और वो केवल एक बिल्कुल मासूम सी थी, उसको कुछ नहीं पता था कि पापा उसके साथ गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, लेकिन जब वो अपने पापा का विरोध करती थी तो पापा उसको डरा देते थे, धमका देते थे। धीरे धीरे ऐसा सिलसिला चलता रहा। एक दिन पापा ने अपनी सारी हद क्रॉस कर दी और उस 12 साल की अपनी मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। उस 12 साल की अपनी मासूम बच्ची के साथ उन्होंने देह शोषण कर लिया, उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर ली। धीरे धीरे ये एक्टिविटी बढ़ती गई। दूसरी साइड जब वो मासूम बच्ची अपने पापा का विरोध करती थी तो वो हिंसक बाप अपनी बेटी को डरा दिया, धमका दिया कि यदि तूने हमारे बीच में ये जो एक्टिविटी होती हैं इनके बारे में यदि तूने किसी को बता दिया तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। बेचारी था ही क्या ऑप्शन, पापा ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और पापा ही उस बेचारी मासूम बच्ची का शोषण कर रहे हैं। एक बेटी, कोई भी बेटी के साथ गलत काम होता है तो वो सबसे पहले अपने पापा को बताती है, लेकिन यहाँ तो पापा ही उस मासूम बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। पापा की आदत खराब होती जाती है। धीरे 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 जो देह शोषण की आदत है वो रेगुलर होती जाती है। वो हिंसक बाप अपनी 12 साल की मासूम के साथ रोजाना देह शोषण करना शुरू कर देता है, जिसमें वो उसको कई बार होटलों में ले जाता है और उसे नशीले पदार्थ खिलाकर, नशीले पदार्थ पिलाकर और अपनी 12 साल की, 13 साल की मासूम बच्ची के साथ देह शोषण करता है, जिसमें बीच में 2 बार वो हिंसक बाप अपनी मासूम 13 साल की बच्ची का गर्भपात भी करवा देता है। ये सिलसिला लगातार 1.5 साल तक चलता रहा। 1.5 साल तक एक हिंसक बाप अपनी 12-13 साल की मासूम बच्ची के साथ रोजाना अलग अलग जगह पर ले जाकर नशीले पदार्थ खिलाकर अलग अलग तरीके से देह शोषण करता रहा। 1.5 साल बाद में जब वो बच्ची 13.5 साल की हो गई तब उसकी माँ को शक हुआ और माँ को पता चल गया कि यहाँ पर बिल्कुल सिस्टम उल्टा हो रहा है। यहाँ पर ये जो बाप है वही अपनी बेटी के लिए एक बहुत बड़ा हिंसक बना हुआ है।
माँ लोक लाज, समाज, इज्जत, इन सभी को देखते हुए वो अपने पति को समझाती है कि बाप और बेटी का रिश्ता क्या होता है। आप यहाँ पर बहुत गलत कर रहे हो, ये आपकी बेटी है, आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। वो माँ अपने पति को बहुत अच्छे से समझाती है, उसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती है कि बाप और बेटी का रिश्ता कैसा होता है। लेकिन वो जो हिंसक बाप था, उसके मन में तो केवल हवस की भावनाएं थी अपनी बेटी को लेकर, वो मानता नहीं है और उसके बाद भी लगातार 6 महीने तक रेगुलर अपनी मासूम बच्ची के साथ देह शोषण करता रहता है। मासूम बच्ची की हालात ये हो गई थी कि हर बेटी अपने पापा और अपने घर में सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन वहाँ पर वो 14 साल की जो मासूम बच्ची थी, वो अपने पापा और अपने घर दोनों पर सबसे ज़्यादा असुरक्षित महसूस करती थी। जैसे ही पापा दिखते थे, वो धूजने लग जाती थी, वो कांपने लग जाती थी, वो डरने लग जाती थी। ठीक है, आखिरकार माँ बिल्कुल परेशान हो गई, क्योंकि जो वो बाप था, उसका पति था, वो बिल्कुल नहीं मान रहा था, वो बिल्कुल नहीं सुधर रहा था। आखिरकार माँ ने डिसीजन लिया कि भाड़ में जाए लोक, समाज, इज्जत, मैं अपनी बेटी के साथ ये जो दुराचार हो रहा है वो किसी हाल में नहीं होने दूंगी। और आखिरकार वो माँ अपनी बेटी को लेकर पुलिस थाने पहुंच जाती है और अपने ही पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है। ऐसी जो बाहुबली, जो शक्तिशाली महिलाएं हैं, उनके लिए मेरी तरफ से एक बार सैल्यूट है। लेकिन उस माँ की मेरे को थोड़ी सी गलती लगी कि जो डिसीजन उसने 6 महीने बाद लिया, काश वो डिसीजन उसने 6 महीने पहले ले लिया होता, तो उसकी जो 13 साल की या 14 साल की जो मासूम बच्ची थी, वो 6 महीने अपने हिंसक बाप के हवस का शिकार नहीं हो पाती। तो ये एक सच्ची घटना थी। आपको खुद को सुनने के बाद में झटका लगा होगा कि भाई इस समाज में क्या हो रहा है, कैसे कैसे इंसान है। आप इसी तरीके से और भी ये जो घटनाएं सुनना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर से कह रहा हूँ, आपको दुखी करना मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। मेरा सबसे मेन उद्देश्य है आपको सतर्क करना, आपको सावधान करना और आपको इस समाज के अंदर जो गंदगी फैली हुई है उसके बारे में बताना।